फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो सबसे पहली बात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहे उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या कार्बन से हाइड्रोजन लिंक रहे उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब था सैचुरेटेड, उसी में आता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक था कि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने जब इतना पढ़ा था, तो अब आता है उसमें पहले टर्म में सैचुरेटेड में एल्केन्स, जिसका कि मैं लिख लेता हूं, जिसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में फर्स्ट वाला आया था हमारा एल्कीन्स CnH2n, ठीक है। और एक आया था अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस CnH2n-2। तो सब में सभी फॉर्मूले में एक देखने वाली क्या बात है कि जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका ये जो 2n तो ये फिक्स रहेगा, 2n फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें 2 जो हमारा क्या है माइनस होते जा रहा है सभी में, ठीक है। तो सबसे पहला तो एल्केन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन के एक ही बॉन्ड हो उसी को एल्केन्स कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। और फिर था एल्कीन्स। तो वैसा कार्बन आपका कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और उसका जनरल फार्मूला था CnH2n। फिर था एल्काइंस। तो वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइंस। अब है कि ये तो हम लोगों ने उसका पढ़ लिया। अब आता है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर मैं उसको आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपका स्टेप है कि फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट connect all the carbon atoms together with a single bond, single bond। सेकेंड हम लोगों का क्या था कि आफ्टर द यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज, द वैलेंसीज आपका वैलेंसीज of carbon
थर्ड वन था कि इफ नंबर ऑफ अवेलेबल H एटम्स H atoms are less than what is required then satisfy the remaining balancing by using double or triple bond. By double और ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहली बात क्या है कि फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी कार्बन एटम को एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। दूसरा है कि आफ्टर द यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन, अब जो उसको जितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन से मोनोवैलेंट आपका एलिमेंट है, उससे उसका वैलेंसीज हम लोग पूरा करेंगे, वो जो आउटर मोस्ट से रहता है। फिर इफ द नंबर ऑफ अवेलेबल H एटम्स आर लेस देन द रिक्वायर्ड, अगर आपका हाइड्रोजन एटम का नंबर लेस रहे, कम रहे, दिए गए कार्बन जितना उसको जरूरत है उससे कम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से उसका वैलेंसी पूरा करेंगे। आप लोग नोट कर लें, ठीक है। हम अब सबका फर्स्ट जो रहता है मैं उसका एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहली बात एल्केन्स का, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। हम एक कार्बन एटम लेंगे तो CH4। अब इसका देखिए C, इसमें तो बॉन्ड की जरूरत भी नहीं है, H4 सिंगल बॉन्ड से कर दिए। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। वैसे ये गोल करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 4 आपका हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से एक आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको मिला देना यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर। अब आता है डबल कार्बन, सॉरी डबल कार्बन अगर हम ले तो यहाँ होता है मेरा C2H6 2H6, ठीक है। इसका आया मेरा C, एक आया ये C, दोनों को कनेक्ट किए एक सिंगल बॉन्ड से H6 C2H6, ठीक है। ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देके उसको कनेक्ट करेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से उसकी बैलेंसीज को पूरा करेंगे। और आगे ऐसा समय आएगा एल्काइंस में शायद कि नहीं कोई वैसा कंपाउंड रहेगा जिसमें वैलेंसी नहीं पूरा होगा, तब आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा के करना पड़ेगा। हम लोग उसका भी देखेंगे। तो ये आपका डबल तक हो गया। अब ट्रिपल कार्बन अपन 3 कार्बन है पास, C3 आपका H8 C C C H8, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रॉ करने का। अब आते हैं हम लोग एल्कीन्स में। अब आते हैं हम लोग एल्कीन्स में। एल्कीन्स में इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n।
सबसे पहला कंपाउंड CH2, तो इसमें तो कोई कंपाउंड की जरूरत नहीं है। इसका हम लोग सेकेंड लेते हैं, तो इसका आ जाएगा C2H4, ठीक है। C2 पहले कार्बन कार्बन में दे दिए एक बॉन्ड, H4 H H। अब समझने वाली बात ये है कि कार्बन के पास कितना कार्बन सॉरी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसेस पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4। तो एक ये कार्बन से ये लेगा इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। और ये कार्बन इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कार्बन यही कार्बन एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ये कार्बन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। यहां भी देख सकते हैं आप लोग, ये कार्बन 4 चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इससे, चाहिए कितना इसको, 4। अब अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, हम डबल बॉन्ड दे देंगे। अब ये कार्बन जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये भी कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। और ऐसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था एल्कीन्स में कि हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में कि जिसमें डबल बॉन्ड रहे उसी को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। ये देख लीजिए आप लोग डबल बॉन्ड, ठीक। आप लोग और भी इसके कंपाउंड्स को बना सकते हैं, देखते हैं। अब इसका हम लोग थर्ड लेते हैं, C3H6 C3H6। सॉरी C3H6। अब फिर से यहाँ एक कंडीशन आ रहा है कि कार्बन को तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और इसको मिल रहा है 3, तो ये तो ऐसे रहेगा नहीं। तो फिर से ये इससे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये इससे डबल बॉन्ड बनाएगा, हो गया, इसका हो गया काम खत्म। इसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक और एल्काइंस का बता देता हूँ। एल्काइंस का तो फर्स्ट कार्बन एक सिंगल कार्बन कंपाउंड से बनता ही नहीं है, एल्काइंस, ठीक है। तो एल्काइंस का क्या होगा हम लोगों का, सबसे सेकेंड वाला जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो C2 2 दूनी 4 -2 C2H2। अब है हमारा C सिंगल बॉन्ड C H2। अब इसे चाहिए 4, तो ये एक हाइड्रोजन से लेगा और ये एक कार्बन से लेगा, पूरा तो वो नहीं रहा है, एक बॉन्ड और दे दिया, तब भी चाहिए इसको 4, एक इससे ले रहा है, 2 इस कार्बन से ले रहा है, और एक चाहिए, एक बॉन्ड हम लोग और बना दिए, हो गया एल्काइंस का काम खत्म। इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम आराम से इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ आप लोग करोगे।